नमस्कार। मिस्त्री घर कैसे बनाएं पार्ट 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 3 में हमने देखा कि घर का कॉलम किस तरीके से बनाना चाहिए। अब चलिए पार्ट 4 में देखते हैं कि घर की दीवार बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे दीवार की मोटाई कहाँ पर कितनी रखनी चाहिए, दीवार को बनाते समय हमें किस रेशियो का मोर्टार यानी कि मसाला यूज करना चाहिए, और दीवार को बिल्कुल सीधा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और दीवार में क्रैक ना आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो दीवार बनाते समय ब्रिक यानी कि ईंट को कुछ इस तरीके से भिगो देना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि दीवार बनाते समय हमें कुछ इस तरीके से ईंट क्यों भिगो लेनी चाहिए। ईंट को जोड़ते समय कुछ इस तरीके से मोर्टार यानी कि मसाले का उपयोग किया जाता है, और सूखी ईंट को जब आप मसाले से जोड़ते हैं तो मसाले के अंदर का जो नमी यानी कि मॉइस्चर होता है उसको ईंट अपने अंदर सोख लेता है यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे मोर्टार यानी कि मसाले के मजबूत होने की जो क्रिया है वो धीमी पड़ जाती है। तो यही कारण है कि दीवार बनाते समय आप जिस ईंट का उपयोग कर रहे हो उसको कुछ इस तरीके से भिगो लेना है। ईंट को भिगोने के बाद सेकंड स्टेप में आपको कुछ इस तरीके से मोर्टार यानी कि मसाला बनाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि मोर्टार बनाते समय हमें सीमेंट सैंड का रेशियो क्या रखना चाहिए। तो सीमेंट सैंड का रेशियो आपको 1:4 रखना है, यानी कि 1:4 रखना है। 1:4 का मतलब 1 बैग सीमेंट में 4 बैग आपको सैंड मिलाना है। तो सीमेंट और सैंड को मिला के कुछ इस तरीके से मोर्टार यानी कि मसाला बना लेना है। मसाला बनाने के बाद थर्ड स्टेप में आपको कुछ इस तरीके से ईंट को जोड़ना यानी कि ईंट चिनाई का वर्क स्टार्ट कर देना है। ईंट की चिनाई करते समय आपको एक बात का ध्यान देना है कि 2 ईंटों के बीच के गैप को आप बहुत ही अच्छे से भरेंगे। आप देख सकते हैं कि आपको ईंट के बीच का गैप कुछ इस तरीके से भरना है। जब आप कन्नी बिल्कुल सीधा सीधा चलाएंगे तो ईंट के बीच का जो गैप है वो अच्छे से भर जाएगा। थर्ड नंबर पॉइंट की बात करें तो दीवार को लंबाई चौड़ाई की डायरेक्शन में सीधा रखने के लिए कुछ इस तरीके से थ्रेड यानी कि तागे का उपयोग करना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दीवार को लंबाई की डायरेक्शन में सीधा रखने के लिए दीवार के दोनों कॉर्नर पर थ्रेड यानी कि तागे को सेट कर दिया गया है। इससे आपकी दीवार टेढ़ी नहीं होगी, दीवार बिल्कुल सीधी बनेगी। तो दीवार बनाते समय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। यदि आप थ्रेड यानी कि तागे का उपयोग नहीं करते तो आप जरूर से जरूर करिए। फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें तो दीवार को हाइट की डायरेक्शन में यानी कि ऊंचाई की डायरेक्शन में सीधा रखने के लिए कुछ इस तरीके से प्लम बॉब यानी कि साहुल का उपयोग किया जाता है, जिससे दीवार नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में बिल्कुल सीधी बने। 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉलम और दीवार के जॉइंट पर ईंट चिनाई करते समय कुछ इस तरीके से कॉलम को रफ यानी कि खुरदरा कर लिया जाता है। यदि आप कॉलम को कुछ इस तरीके से खुरदरा कर लेंगे यानी कि कॉलम की टिकाई कर लेंगे तो कॉलम और वाल के बीच की जो पकड़ होगी वो मजबूत होगी। 6 नंबर पॉइंट की बात करें तो दीवार बनने के 12 घंटे बाद आपको दीवार की क्यूरिंग यानी कि दीवार की तराई स्टार्ट कर देनी है, और कम से कम 7 डेज यानी कि 7 दिन तक आपको अच्छे से तराई करनी है। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि दीवार बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। यदि आप घर बनाना या फिर बनवाना अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मिस्त्री घर कैसे बनाएं इसका सभी पार्ट देख लीजिए। तो मिस्त्री घर कैसे बनाएं इसके सभी पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मिस्त्री घर कैसे बनाएं 5 नंबर पार्ट में हम देखेंगे कि डोर और विंडो यानी कि दरवाजा खिड़की लगाते समय हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।